हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फॉर्मल लेक्चर क्लास 10 हिंदी। जो आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट है उसका आज हम आप लोगों को जो प्रमुख लेखक हैं उनकी रचना और विधा, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है कि जैसे आपका है मैला आंचल, इसके रचनाकार कौन है या लेखक कौन है और वो कौन सी विधा पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है और आप लोग जान नहीं पाते हो। तो आज हम आप लोगों को लेखक भी बताएंगे और उसकी जो रचना है वो भी बताएंगे और विधा कौन सी है वो भी बताएंगे। कई सारे क्वेश्चंस हैं और शुरुआत में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए सबसे पहला पार्ट हिंदी का है, ठीक है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी चाहे जो कर रहे हो, ये पार्ट 1 समझ लो हिंदी का सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। चाहे वो 2021 वाले बच्चे कर रहे हैं चाहे 2022 वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो, लेखक मैं आपको बताऊंगा, फिर रचना बताऊंगा, फिर विधा बताऊंगा। देखो, पहला फणीश्वरनाथ रेणु। ये फणीश्वरनाथ रेणु आपके जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा मैला आंचल के लेखक कौन है और वो किस विधा पर आधारित है, 2 नंबर का। तो आपको बताना है मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं और वो उपन्यास विधा पर आधारित है, ठीक है। दूसरा है दैनिकी। दैनिकी के रचनाकार या लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त। कौन है? सियाराम शरण गुप्त और ये डायरी विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? डायरी विधा पर आधारित है। अगला है सत्येंद्र नाथ दत्ता। सत्येंद्र नाथ दत्ता, इनके जो रचना है वो है तीर्थ सलिल। तीर्थ सलिल और इनकी जो विधा है वो है अनुदीत काव्य। क्या है? अनुदीत काव्य। अब जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे याद करो, ठीक है। जैसे आपका ये नाम इंपॉर्टेंट है ना, याद करो, ठीक है, लेकिन याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो अगला, राहुल संस्कृत्यानंद। राहुल संस्कृत्यानंद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको वीआईपी भी बताता चलूंगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मेरी तिब्बत यात्रा आईएमपी है, ठीक है, जो उससे वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो मेरी तिब्बत यात्रा, इसके जो विधा है वो यात्रा वृत्त विधा है, ठीक है, यात्रा वृत्त। तो आप ये और ये जरूर याद करना। और फिर किन्नर देश में जिसके रचनाकार हैं राहुल संस्कृत्यानंद या फिर जिसके लेखक हैं राहुल संस्कृत्यानंद, ये भी यात्रा वृत्त पर आधारित है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मैला आंचल, सेकंड है मेरी तिब्बत यात्रा, तीसरा है किन्नर देश में। ये आपके लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनके रचना है उसने कहा था और ये विधा कौन सी है? कहानी विधा पर आधारित है, ठीक है। ये समझ लेना कि राहुल संस्कृत्यानंद ज़्यादातर यात्रा वृत्त विधा पर होती है उनकी रचना और यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी विधा, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं इसी पर। अगला है, देखो, ये है कविता के नए प्रतिनाम। कविता के नए प्रतिनाम, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह, जो कि विधा है आलोचना विधा। कौन सी विधा पर आधारित है? आलोचना विधा पर आधारित है। अगला देखो, यहाँ 9वां, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, त्याग पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बस। और जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार और किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर, ठीक है। समझ में आ गया ना हर एक चीज। अगला है, यहाँ देखो, आत्मनेपद। आत्मनेपद के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेयी। जिस जो विधा है वो है निबंध संग्रह, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो फिर पार्ट 2 आप लोग कहना, आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और फिर आपको समझ में आ गया, ठीक है, निबंध संग्रह। ये आप देख लो, नीचे आते हैं भाई, यहाँ सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद, जो कि ये इनकी जो रचना है वो है एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, जिसकी विधा है उपन्यास। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आना, जो मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ उसे याद कर लिया करो, ठीक है। अगला देखो, यहाँ आपका हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेयी, ये भी हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका है देवकी नंदन खत्री और जिसकी रचना है चंद्रकांत
चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति। और ये जो आपका विधा है वो है तिलिस्मी उपन्यास, ठीक है। अगला फिर है देवकी नंदन खत्री, इसका है रचना है भूतनाथ, और वही फिर आपका विधा है, ठीक है। समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब देखो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत बार पूछा गया है। इसकी विधा कौन सी है, तो हमेशा याद रखना आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा है, ठीक है, आत्मकथा विधा है। तो याद हो गया ना। फिर इनकी आत्मकथा विधा ज़्यादा है। देखो यहाँ जैसे 14 नंबर आपका है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन नीर का निर्माण फिर, ये भी आपका आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा ही विधा है। चलो आगे 15 नंबर देखो, थोड़ा हम इसे हटा देते हैं। पंद्रह नंबर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पांडे वेचन शर्मा उग्र, जिसकी रचना है अपनी खबर, और इसके थोड़ा छोटा कर लें, हाँ, ये भी आपका कौन सी विधा पर आधारित है? देख लो भाई यहाँ, ठीक है, आत्मकथा विधा पर ये भी आधारित है, आत्मकथा विधा, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका 16 नंबर है अमृत राय जी जो हैं कलम का सिपाही, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जीवनी विधा पर है। बहुत बार पूछा गया है किस विधा पर आधारित है। जो आपका कलम का सिपाही है ये किस विधा पर आधारित है, तो बहुत बार पूछा गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश जिनके हैं लहरों के राजहंस, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, लहरों के राजहंस, जो कि आपकी किस विधा पर है? नाटक विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा पर आधारित है। 19 नंबर है विष्णु प्रभाकर, अभी एक और है मोहन राकेश जी का, मोहन राकेश जो कि आषाढ़ का एक दिन, ये भी नाटक विधा पर है। तो याद रखना दोनों विधा नाटक विधा पर है। यहाँ अगला देखो 19 नंबर विष्णु प्रभाकर जो कि आवारा मसीहा है, जो जीवनी विधा पर आधारित है। आवारा मसीहा जो कि जीवनी विधा पर आधारित है। वृंदावन लाल वर्मा मृग नयनी, ये भी आपका उपन्यास विधा पर ही आधारित है। किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। वृंदावन लाल वर्मा जो कि है मृग या नयनी, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ धर्मवीर भारती अंधा युग जो नाटक विधा पर आधारित है। धर्मवीर भारती लेखक हैं, उनकी रचना है अंधा युग, और जो कि नाटक विधा पर आधारित है। याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा अगला है, यहाँ देखो धर्मवीर भारती अंधा युग नाटक विधा, फिर धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी नाटक विधा, फिर धर्मवीर भारती सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, ठीक है। 4 है धर्मवीर भारती, फिर धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता उपन्यास विधा। देखो बेटा याद रखना, यहाँ अगर आप 4 याद रखते हो इन चीज़ों को 4, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनको हटा दें, थोड़ा रुको, ये 1 2 3 4, ठीक है, इनको याद करोगे तो यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। एंड गुनाहों का देवता, अंधा युग नदी प्यासी थी सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता। और यहाँ आपको याद रखना नाटक उपन्यास। अगर 4 याद है तो आपको याद रहेगा पहला नाटक है, दूसरा नाटक है, तीसरा उपन्यास है, चौथा उपन्यास है। लेकिन ऐसे किसी को याद नहीं रहता, बहुत कम ही बच्चे को ऐसा याद रहता है। तो इसलिए आप लिख कर याद करो, अच्छे से याद करो, ठीक है। अगला देखो 29 है, एक मैं आपको टेस्ट के लिए दूंगा तो याद रखना, ठीक है। अगला है देखो लक्ष्मी सागर वारसे, ठीक है, ये है फोर्ट विलियम कॉलेज आलोचना विधा। फोर्ट विलियम कॉलेज नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ देखो फिर है विनय मोहन शर्मा जो कि साहित्य अवलोकन जो कि निबंध विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर। अब 3 रचनाएं आ चुकी हैं किसके? राम वृक्ष बोनीपुरी जी के। तो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहां आपका पैरों के पंख बांधकर गेहूं और गुलाब माटी और मूर्ति, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राम वृक्ष बोनीपुरी जी का है, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको इनका जो विधा है वो भी याद रखना पड़ेगा। यात्रा वर्णन, निबंध एंड रेखा चित्र, ठीक है। अब भैया आप लोगों को मैं एक और बताऊंगा जो कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में भर देना। 2 बताऊंगा, 3 बताऊंगा, 4 बताऊंगा, जितना आपको मैं बताऊं उतना आप लोग कमेंट करना। पहला
अतिथि के चलचित्र जिसके लेखक कौन है और ये किस विधा पर आधारित है? अतिथि के चलचित्र। दूसरा है अंधा युग के लेखक कौन है और ये किस विधा पर आधारित है? इसी वीडियो में मैंने बताया है। अब मैं आपको बाहर से पूछूंगा जो कि आजाद शत्रु के लेखक कौन है और ये किस विधा पर आधारित है। ठीक है, अगला मैं आपसे पूछूंगा जो कि, हाँ चलो ठीक है, कुछ बिखरे पन्ने जिसके लेखक कौन है और ये किस विधा पर आधारित है। ठीक है, समझ में आया? इन तीनों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो। इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ये भी बुक मैंने परचेज किया है जो कि इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं और आप लोगों को इन सबको अगर याद कर लेते हो अभी से तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो फटाफट और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ सभी के पास। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।